हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और अपने अमन मैथ्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो पर पॉलीगन संबंधी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आपके अधिकतर एग्जामों में देखे गए हैं। तो पहले हम पॉलीगन के बारे में समझते हैं। पॉलीगन क्या कहलाता है? पॉलीगन एक ऐसी आकृतिबंध आकृति होती है जिसमें तीन भुजा या उससे अधिक भुजाएं होती हैं। वह आकृति क्या कहलाती है? पॉलीगन कहलाती है, बहुभुज, ठीक है। सबसे कम भुजा आपकी तीन होती है, और अगर सबसे ज्यादा भुजा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भुजा अनंत हो सकती है, ठीक है। जबकि मिनिमम जो साइड्स होती है बहुभुज की वो तीन होती है, ठीक है, और ये बंद आकृति होती है। तो ये दो प्रकार की होती है, नियमित और अनियमित, रेगुलर और इरेगुलर। नियमित वो भुजा कहलाती है, बहुभुज कहलाता है, जिसकी भुजाएं समान हो, ठीक है। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो क्या कहलाता है? रेगुलर। मतलब जो आपका भुजा है सेम होगी, सभी भुजा सेम होगी, ठीक है। और इरेगुलर अनियमित में क्या होता है? जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो, ठीक है। या आपकी कुछ भुजाएं समान हो, कुछ भुजाएं असमान हो, मतलब इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। और इरेगुलर में आपको कोई भुजा समान हो सकती है, कोई भुजा समान हो सकती है। अगर चार भुजाएं दी हैं तो जिसमें दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं असमान हो, तो कैसा आएगा? अनियमित बहुभुज में आएगा, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है, जिसमें आपके बहुभुज दिए हैं, रेगुलर और इरेगुलर। तो आपको पहला दिख रहा होगा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखिए आप, रेगुलर में आपका जो साइड्स हैं इक्वल दिखेंगी, इरेगुलर में थोड़ा सा छोटी बड़ी दिख रही होंगी, ठीक है। फिर आपका आता है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज भी दोनों देखो अलग अलग साइड दी हैं। यदि आपका जो साइड जो है आपकी भुजाएं अलग अलग हो, इरेगुलर में आएगा। जिसमें आपकी समान भुजाएं हो, रेगुलर में आएगा, ठीक है। पेंटागान जिसको बोलते हैं पंचभुज, पेंटागान पंचभुज जिसमें पांच भुजाएं होती हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका रेगुलर और इरेगुलर हो सकता है। रेगुलर में क्या होता है? आपकी पांचों की पांचों भुजाएं बराबर होगी, जबकि इरेगुलर में आपकी पांचों भुजाएं जो है असमान हो सकती हैं, या उसमें से एक भुजा समान हो सकती है, दो भुजा समान हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हेक्सागन, षष्ठभुज, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। पर लास्ट है आपका दिख रहा होगा ऑक्टागन, जिसमें अष्टभुज जिसको बोलते हैं, जिसमें 8 भुजाएं होती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं बहुभुज को, ठीक है। अब बहुभुज में आता है, बहुभुज के आगे बढ़ के बात करें तो बहुभुज में आप देखते होंगे, हाँ, बहुभुज में जो भुजाएं होती हैं, तो यदि आपका मैं भुजा लेता हूं n भुजाएं, मैं माना बहुभुज में कितनी भुजाएं दोस्तों? n भुजा है, n साइड है, ठीक है। बहुभुज में आपके n भुजा है, तो उसमें n शीर्ष भी होंगे। क्या होंगे? आपके n शीर्ष भी होंगे, वर्टाइसेस, n शीर्ष भी होंगे। और आपका n, हाँ, n शीर्ष, n आपका आंतरिक कोण भी होगा, n आपका आंतरिक कोण, इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। और n आपका बाह्य कोण भी होगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो n कोई भी अगर बहुभुज है तो उसमें n भुजाएं होंगी, n आपके वर्टाइसेस होंगे, शीर्ष होंगे, n आपके आंतरिक कोण होंगे, और n बाह्य कोण होंगे। यदि तीन भुजा है तो तीन शीर्ष होंगे, तीन आपके आंतरिक कोण होंगे और तीन बाह्य कोण होंगे। यदि चार भुजा तो चार शीर्ष होंगे, चार आंतरिक कोण और चार बाह्य कोण। पांच भुजा तो यही होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप ट्रायंगल से थोड़ा सा आप एग्जाम्पल ले लें, मैंने ट्रायंगल बनाया, तो यहां पास कितनी भुजा है? 1 2 3, तीन भुजा है। वर्टाइसेस शीर्ष ये कहलाती है, ये आपकी जो पॉइंट है क्या है? आपकी शीर्ष। शीर्ष कितने हैं दोस्तों? तीन। आंतरिक कोण ये कहलाता है, ये एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ये आंतरिक कोण, ठीक है, जो एंगल बनना है अंदर साइड, ये भी आपके तीन दिख रहे। बाह्य कोण क्या कहलाते हैं? बाह्य कोण ये आपका क्या है? बाह्य कोण। यहाँ बना आपका क्या है दोस्तों? बाह्य कोण। यहाँ बना आपका क्या है? बाह्य कोण, ठीक है। तो बाह्य कोण भी आपके कितने दोस्तों? तीन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं बहुभुज के अंदर आपकी यदि आपके n भुजाएं हैं तो n वर्टाइसेस शीर्ष होंगे, n आंतरिक कोण होंगे और n बाह्य कोण होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बहुभुज आगे बढ़ते, बहुभुज में पढ़ेंगे आंतरिक कोण, ठीक है।
आंतरिक कोण के बारे में जानेंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, आंतरिक कोणों के बारे में जानेंगे। आंतरिक कोण क्या कहलाते, ठीक है। आंतरिक कोण, अब देखो मैंने आकृति चले मैंने बताया कि आंतरिक कोण क्या कहलाते हैं। तो अब आता है जैसे आपकी भुजाएं दी हैं, जैसे मैं चतुर्भुज लिया तो ये आपका आंतरिक कोण हुए, ठीक है। आंतरिक कोण हो तो मुझे ये पता है चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोणों का योग कितना दोस्तों होता है, 360। ध्यान दीजिएगा कितना होता है दोस्तों, 360 होता है, ठीक है। चतुर्भुज की बात करता हूं, चतुर्भुज की बात करता हूं, मुझे पता है चतुर्भुज में सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मुझे ये पता है यदि त्रिभुज बन रहा है तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। अगर यदि मैं 4 भुजा वाली आकृति लेता चतुर्भुज, तो मुझे यदि मैं यहां से एक डायगोनल खींचता, विकर्ण खींचता, तो आपको पता है यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 180 डिग्री इसका बनेगा, 180 डिग्री इसका बनेगा, तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो मतलब आपका क्या होगा यहाँ पर आंतरिक कोणों का योग 180 गुणे 2, ठीक है। यदि मैं यहां पर बना देता है आपका पंचभुज, ये पंचभुज बन गया, तो पंचभुज में आप देख रहे हैं यदि मैं इसको पॉइंट मिला दूं तो यहाँ एक कोण, एक त्रिभुज ये आपका ये बना, एक त्रिभुज आपका ये बना, और एक त्रिभुज आपका ये बना, तो 3 त्रिभुज मतलब 3 180 बनेंगे, मतलब कितना होगा इनके आंतरिक कोणों का योग, 3 गुणे 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, यदि मैं आपका षष्ठभुज बनाता हूं, मतलब 6 भुजा वाली आकृति, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको पॉइंट को मिला देता हूं तो कितने त्रिभुज बनना है, 1 2 3 4, मतलब 4 तो 180 डिग्री होंगे, तो 4 × 180 कर सकता हूं। तो ये जो आपका निकल के आया है ये आंतरिक कोणों का योग बता रहा है, मतलब यदि आपकी बहुभुज दिया है तो उनके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा ये बता रहा है। तो आपका मैंने इस तरीके से बताया, मुझे ये पता है त्रिभुज में आपका आंतरिक कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन रहे थे, आपके पंचभुज में 3 त्रिभुज बन रहे थे, और आपका षष्ठभुज में 4 त्रिभुज बन रहे थे। तो मुझे पता है एक त्रिभुज में 180, तो 4 त्रिभुज 180 गुणे 4 होगा। इसमें एक फार्मूला होता है, यदि आपको आंतरिक कोणों का योग निकालना तो फार्मूला ये कहता है दोस्तों, ये आपको पता है यहाँ पर 180 गुणे 1 कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर फार्मूला ये कहता है जितनी भुजाएं होंगी उसमें आपको 2 घटाना है, फिर 180 से गुणा करना है। तो मतलब यहाँ कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, तो 4 में 2 घटाने पर 2 आए 180 हो। यहाँ कितनी भुजाएं, 5, तो 5 - 2 गुणे 180, 5 में 2 गए 3 गुणे 180 आए। यहाँ कितनी भुजाएं, 6, ठीक है, तो 6 - 2 गुणे 180, मतलब 6 में 2 गए 4, मतलब यहाँ पर आपका सूत्र बनता है। तो कभी पूछे आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग का सूत्र होता है दोस्तों n - 2 × 180 डिग्री, ठीक है, n - 2 × 180 डिग्री। तो आंतरिक कोणों का जो सूत्र होता है आपका योग निकालने का, एक n - 2 180 डिग्री होता है। तो कभी भी आपका क्वेश्चन पूछे, आपसे पूछे कि आप बताइए यदि भुजाएं 7 हो तो उसके आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 7 में 2 को घटाना और 180 से गुणा कराना है। तो 7 में 2 का कितना है, 5 गुणे 180, 18 × 5 = 90। तो उनके आंतरिक कोणों का कितना होगा, 900 होगा। यदि आपसे पूछे 12 भुजाओं वाली आकृति के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो 12 में 2 घटाएंगे 10, 10 गुणे 180 मतलब आपका 1800, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इस चीज को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो एक चीज तो हो गया, आंतरिक कोणों का योग दिख रहा है, लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, आंतरिक कोणों का योग जो है दोनों के लिए एक ये तो सही रहता है कि मतलब आपके यदि रेगुलर पॉलीगोन होगा और इरेगुलर मतलब नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज होगा, तो आपके दोनों देखो पंचभुज तो दोनों हो सकते हैं, तो दोनों के आंतरिक कोणों का योग तो सेम होगा। लेकिन अगर बात की जाए प्रत्येक
तो हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका नियमित है, रेगुलर बहुभुज है, नियमित बहुभुज है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण दोस्तों बराबर होंगे, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होंगे। यदि आप एक छोटा सा एग्जांपल लेते हो, त्रिभुज ABC, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो समबाहु बन जाता। तो समबाहु के सभी कोणों का योग क्या होता है दोस्तों? 60 होता है। ठीक है, तो मतलब 180। तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं, कभी भी प्रत्येक आंतरिक कोण आपको निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। ठीक है, तो n-2 इंटू 180/n। ठीक है, मुझे पता है यदि मैं इससे योग निकालूंगा, किसी भी बहुभुज का योग निकालूंगा और उस बहुभुज से उनकी भुजाओं की संख्याओं का क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो नहीं आपके प्रत्येक आंतरिक कोण निकाल आएंगे। ठीक है, जैसे मुझे 180 पता था, इनका 180 है, तो 3 भुजा, तो 3 के डिवाइड के 3 18 60 डिग्री आ गया प्रत्येक, तो ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन प्रत्येक आंतरिक कोण आप किसका होगा? केवल समान भुजाओं वाली आकृति, सम बहुभुज या नियमित बहुभुज। अनियमित का प्रत्येक आंतरिक कोण आप नहीं निकाल सकते। चलिए ठीक है, अब आते हैं बाह्य कोण पर। हेडिंग लगा लीजिए, बाह्य कोण। आंतरिक कोणों के बारे में पढ़े, बाह्य कोण के बारे में पढ़ते हैं अपन। बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, डाल लीजिएगा। अब बाह्य कोण में क्या होता है? तो बाह्य कोण की बात की जाए, यदि आपका बाह्य कोण चलिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले ही लेता हूं। जैसे मैं लिया, यही ले लेता हूं, एक पंचभुज ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, पंचभुज लिया, तो पंचभुज तो मैं लिया एक चीज। तो मुझे एक चीज और ध्यान रखिए, ये कोई भी सीधी सरल रेखा पर आपका 180 डिग्री बनता है। कोई भी सीधी सरल रेखा पर आपका जो कोण बनता है हमेशा 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो आप एक चीज जान लीजिए, ये 5 भुजा हैं। ठीक है, तो मुझे पता है टोटल कितना बनता है आपका, 180 डिग्री बनता है। तो यहां पास कितने 180 डिग्री बनेंगे दोस्तों? यहां पास कितने 180 डिग्री बन रहे हैं? कितने 180 डिग्री बन रहे हैं दोस्तों? 5 भुजा, तो 5 180 डिग्री बन रहा है। मतलब देखा जाए तो यहां देखा जाए तो आपको देखो, यहाँ आंतरिक कोण भी दिख रहा, बाह्य कोण भी दिख रहा। तो आंतरिक कोण बाह्य कोण का योग की बात की जाए तो 5 तो 180 होगा, मतलब 5 गुणे 180 के बराबर होगा। होगा कि नहीं दोस्तों? 5 गुणे 180 के बराबर होगा। तो यहां पास आपका आंतरिक कोणों का योग है सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ बाह्य कोणों को, बाह्य कोणों को आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोणों का योग तो मैं जानता हूं, n-2 इंटू 180, लेकिन मुझे इसका मान नहीं पता। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका हुआ है आपका, चाहे आप यहां से 180 से 180 कट गया आपका। ठीक है, अभी कहां कटेगा, तो मल्टीप्लाई। ठीक है, 180, इसको यहां करेंगे तो आपका 180, एन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 5। ये हो जाएगा आपका 360, प्लस ये वैल्यू फाइंड करना है आपको बराबर, इसको मत, ये भी नहीं कटा, 5 गुणे 180, ये आपका कटा। तो जो आपका सम ऑफ एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोणों का योग आएगा 360, वहां जाएगा। तो कितना आया दोस्तों? 360 डिग्री। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी आकृति हो, कोई भी बंद आकृति हो, हमेशा कोई भी बंद आकृति हो हमेशा बाह्य मतलब एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है हमेशा 360 डिग्री, हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है,
लेकिन नियमित बहुभुज मतलब समबाहुभुज में, नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण, बाह्य कोण, मुझे पता, मैंने बताया था प्रत्येक बाह्य कोण तो बराबर होंगे। जैसे नियमित में आंतरिक कोण प्रत्येक बराबर होते हैं, इस तरह बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। तो प्रत्येक बाह्य कोण उतने होंगे 360/n। जितनी भुजाओं से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे। अनियमित में आप नहीं निकाल सकते, केवल नियमित में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका n का डिवाइड करेंगे आप इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं आपको। अब हमने अभी आपका बहुभुज में आंतरिक कोण पढ़ा, बाह्य कोण पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बहुभुज में आपका विकर्णों के बारे में, विकर्ण। ठीक है, तो आपका अगली हेडिंग लगा ली विकर्ण, डायगोनल विकर्ण। अगली हेडिंग लगाएंगे विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो विकर्ण तो आपको पता, विकर्ण वो कहलाता है यदि कोई भी आकृति हो। तो विकर्ण क्या कहलाता है? विकर्ण तो पहला वो चीज होता है जो दो पॉइंटों से जुड़ा होता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है। दो पॉइंटर्स तो ये भी जुड़ा होता है, ये तो विकर्ण नहीं है आपका। दो पॉइंट, उसमें क्या कंडीशन होती है ये तो आपको पता है कि ये क्या कहलाते हैं आपके दोस्तों, शीर्ष कहलाते हैं। तो एक शीर्ष को छोड़कर अगले शीर्ष से मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से काउंट करिए, यहाँ भी तो छूटा हुआ है, विकर्ण कहलाते हैं। इसको लो, इस चीज को छोड़ के इस चीज को छोड़ के अगले से मिल जाएगी विकर्ण। इसलिए आपके चतुर्भुज में केवल दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो आपका विकर्ण ये कहता है दो पॉइंटों से मिलते, उसमें कंडीशन है एक शीर्ष को छोड़कर। ठीक है, ये भी तो पॉइंट दो मार्क मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि, लेकिन सबसे क्वेश्चन ये आता है विकर्ण तो आप पता है पंचभुज में विकर्ण होते हैं, षष्ठभुज सब में विकर्ण होते हैं। लेकिन क्या होता है जब बड़े बहुभुज पड़ जाते, बड़े बहुत सारी भुजाएं आ जाती, तो आपको विकर्ण निकालने बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। तो क्या तरीके इसके सूत्र होते हैं विकर्ण निकालने का? ठीक है, तो यदि आपको विकर्णों की संख्या निकालना है, विकर्णों की संख्या निकालना है, तो होता है n-3 यहाँ पर जो n है वो क्या है आपकी भुजा की संख्या। n भुजा की आपकी दोस्तों संख्या है, तो विकर्णों की संख्या n-3/2, ये 2 है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये कैसे आप, तो इसमें देखिए एक चीज बताइए, इसमें ये कॉन्सेप्ट आपका विकर्ण निकालने का जो सूत्र होता है वो डिसाइड होता है आपका संचय। आपने दो चीज पढ़ा होगा, अगर कोई मैथ वाले स्टूडेंट होंगे तो क्रमचय और संचय पढ़ा होगा। तो क्रमचय और संचय तो ये निकलता है आपका संचय से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन से निकलता है। ठीक है, उसमें सूत्र पढ़े होंगे एनसीआर, एक सूत्र पढ़े होंगे एनसीआर, एक सूत्र पढ़े होंगे दोस्तों एनपीआर। ठीक है, एनसीआर और एनपीआर पढ़े हैं आप लोग। तो एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है एन आर एन माइनस, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस। ठीक है, बस यही फार्मूला होता है। लेकिन हम इसमें कौन सा यूज होता है? एनसीआर यूज होता है। एनसीआर का यूज क्यों करते हैं? एनपीआर और एनसीआर से मतलब है, जैसे अगर देखा जाए एनपीआर में मतलब इसमें जो है, इसमें क्रम पे डिपेंड रहता है। ये जो आपका है क्रम, मतलब क्रम पे डिपेंड रहता है, और ये क्रम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहता, ये क्रम पे डिपेंड रहता है, मतलब सीरियल पे। सीरियल मतलब आपका, यदि मैं इसमें यदि भुजा लेता ए बी सी, तो यहाँ पर एक ए बी भुजा है। ठीक है, अगर मैं इसको बी ए लिखता तो ये भी एक काउंट कर लेता, ये बी ए भुजा को भी अलग मानेगा, ए बी भुजा को भी अलग मानेगा। लेकिन अगर एनसीआर की बात करूं, ए बी सी लेता हूं, मैं यहां बनाता हूं डायग्राम इसका, एनसीआर की बात करूं, ए बी सी लेता हूं, ये केवल एक भुजा माने। यदि ए बी भुजा ले लिया है तो इसका मतलब बी ए भुजा भी वही है। ठीक है, ए बी और बी ए का मान ये सेम समझता है, लेकिन एनपीआर में क्रम दर्शाया, यदि आपका क्रम चेंज हो गया तो
अन्य साइड मानने लगता है। तो इसलिए ये फार्मूला इस पर नहीं अप्लाई होता। कौन सा होता है? एनसीआर होता है। तो इस फार्मूले से हम इसके विकर्ण निकालते हैं। तो ये फार्मूला आपका कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। हालांकि क्रमचय जब टॉपिक आएगा, क्रमचय संचय, तो उसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बस आपको समझाने की बता रहा था। एनसीआर तो क्या होता है, इसमें कैसे निकलता है, तो मुझे पता है जैसे मैं कोई भुजाएं लेता हूँ, विकर्ण की बात करता हूँ, तो यदि मैं आपका लिया कुछ भी ले लेता हूँ, पंचभुज ले लिया मैंने, 5 भुजाओं वाली आकृति ले ली, तो इसमें कितने विकर्ण बनेंगे ये फाइंड करना है। तो विकर्ण तो ये होता है, विकर्ण का मतलब आप क्या सोचते हैं? विकर्ण का मतलब होता है 2 पॉइंटों से जुड़ने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, ठीक है। 2 पॉइंटों से जुड़ने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि एक शीर्ष को छोड़कर मिलने वाली रेखा, जैसे ये है तो ये इससे मिलेगी, ये इससे मिलेगी, ये विकर्ण कहलाएगी, ठीक है। तो एक शीर्ष को छोड़कर मिलने वाली रेखा सब विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर लेकिन ये मिल तो 2 पॉइंट से रही, तो मैं अगर क्या करूं, तो सभी में से 2 पॉइंट वाली रेखा को निकालो। मुझे पता है 2 पॉइंट वाली रेखा कैसे निकालो, इसमें फार्मूला होता है, जैसे n है तो नंबर ऑफ भुजा कितनी 5, सी कितने पॉइंटों को मिलाना हमको, 2 पॉइंटों, ये बताता है अगर मैं 2 पॉइंटों को कितने सारे इसमें क्रम बनेंगे, सॉरी कितने सारे इसमें भुजाएं बनेंगी, 2-2 ठो, ठीक है। कितनी सारी भुजाएं होंगी, लेकिन एक भुजा को एक ही बार काउंट करे जाएगा, ठीक है। तो कितनी सारी भुजाएं होंगी, तो फार्मूला लगेगा आपका, मैंने बताया था n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r, ये r है मतलब 2, और फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, सॉरी नीचे लिखता हूँ, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे, यहां भी लिख दूंगा आपका, ये हुआ दोस्तों, हाँ 2 का तो 2 गुणे 1 होगा, इसमें आएगा 3, तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो ये आपका तो कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आया यहाँ पास फॉर्मेट आया, यहाँ लिखता हूँ 5 गुणे 4 बटे 2, तो मैं लिख सकता हूँ ये 5 तो आपका नंबर ऑफ साइड है n, 4 क्या है, नंबर ऑफ साइड में क्या कम है आपका, 1 कम है, ठीक है, बटे 2। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ये भी नहीं निकला, ये फॉर्मूला जो बना ऐसे बनता, तो ये आपके 2-2 पॉइंट मिलकर सभी इतने सारे पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, इतने सारे पॉइंट बन रहे हैं, तो इसको मैं इस प्रकार तो लिख सकता हूं। तो यहाँ पास आपका जो आता है विकर्णों की संख्या आती है, तो कितने सारे पॉइंट बन रहे हैं, तो इसमें क्या करता है, जो एनसीआर करता है, इस भुजाओं के पॉइंट को जोड़ लेता है। भुजा भी तो 2 पॉइंट मिला के एक रेखाखंड बना रही है, तो ये जो है विकर्णों के पॉइंट को तो जोड़ता है, भुजाओं के पॉइंट को भी जोड़ देता है। तो ये पूरे भुजाओं सहित आपकी कितनी रेखा बनेगी, 2-2 से वो काउंट है। यदि मैं भुजाओं की संख्या माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता n भुजा, तो n भुजा की संख्या माइनस कर देता हूं, तब आपके क्या बचेंगे, केवल विकर्ण बचेंगे 2 पॉइंट वाले। तो यहाँ पास जो आएगा n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाएगा 2n बटे 2, घट जाएगा कितना आएगा दोस्तों, n स्क्वायर माइनस 3n बटे 2 बराबर आएगा, n कॉमन आएगा तो n माइनस 3 बटे, यही आपका फार्मूला बन गया, ठीक है, जो मैंने बताया जाता। तो आपको इतनी सारी प्रक्रिया नहीं करना है, तो मैंने बताया था बेसिक, ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। विकर्णों की संख्या बात करें तो n माइनस 3 बटे 2 भुजाओं की संख्या है ये आपका n, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं। यदि आपका 5 भुजा में कितने विकर्ण बनेंगे, तो 5 गुणे 5 में 3 गए 2, तो 2 कट गए, कितने विकर्ण बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है। हाँ यदि इसमें विकर्णों की संख्या निकालना है, तो 5 में 3 गए 2 बटे 2 कट जाए, कितने आपकी विकर्णों की संख्या आएगी दोस्तों, 5 आएगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। क्वेश्चन लिखा है, एक बहुभुज जिसकी भुजाएं 15 है, तो विकर्णों की संख्या क्या होगी उसकी। बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन, एक बहुभुज जिसकी भुजाएं 15 है, उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुभुज जिसकी भुजाएं 15 है, तो मैंने बताया था जब विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है n माइनस 3 बटे 2, ठीक है। भुजाएं 15 तो 15
15 में 3 गए दोस्तों, कितना आएगा 12/2। तो छक्का 12, 15 छक्का। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी आई दोस्तों, 90 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर देखते हैं, देखिए बोर्ड पर। एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं 20 हो तो विकर्णों की संख्या बताना है। इसमें भी सेम है, बहुभुज की संख्या तो विकर्णों का सूत्र लगा देंगे। 20 में 3 गए, कितना दोस्तों आएगा 17/2। ये आपका 10 आया, तो 170 विकर्ण आएंगे। कितने आएंगे दोस्तों, 170 विकर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 हो तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, विकर्णों की संख्या 54 हो, उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं रिफिल कर लूं इसको। कितना आया बच्चों, देखिए क्या है, यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 54 हो तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। मैं विकर्णों की संख्या तो पढ़ा हूं, सूत्र n-3/2 बराबर विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, 54 आएगी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, यदि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो यहाँ n स्क्वायर मतलब आपका एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपका दिक्कत थोड़ा सा जो सोल्यूशन करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन रख के चेक कर लेता हूँ। जैसे मुझे पहला ऑप्शन दिया 6, ठीक है, तो 6 रख के देता हूँ, 54 आना। जैसे 6 रखा तो 6 में 3 का कितना है दोस्तों, 3/2। 2 टाइम 6 नहीं आ रहा 54, तो ये गलत होगा। सेकंड ऑप्शन लिया है आपका 7, तो 7 रखता हूँ, 7 में 3 गए 4/2, ये भी नहीं आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, 9 रखता हूँ, 9 गुणे 9 में 3 गए 6/2, 2 टाइम 6 9 त्रिक 27, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट रखता हूँ 12, तो 12 इंटू 12 में 3 गए, कितना आएगा दोस्तों 9/2, 2 छक्का 12, 9 छक्का 54। तो आपका 12 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक मान लीजिए। इसके बाद सेम ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम दिया है, यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 14 हो तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। सेम इसमें ऑप्शन से करिए। जैसे पहला ऑप्शन रखेंगे 3 गुणे 3 में 2 का 1/2, तो ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, 14 आना चाहिए। 5 में 3 गए 2/2, ये भी नहीं आएगा। 7 रखता हूं, 7 में 3 गए 4/2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, 7th। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है निम्न दिए गए कोणों में से कौन सा कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगॉन, नियमित बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 120 डिग्री, 180 डिग्री, कौन सा नहीं हो सकता ये फाइंड करना है। सी नंबर दिया है 90 डिग्री, डी नंबर दिया है 60 डिग्री। तो मुझे पता है कोई भी आकृति हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। अब मुझे ये बताइए, यदि मैं, ये तो समबाहुभुज है, समबाहुभुज मैंने बताया यदि मुझे भुजाओं की संख्या निकालना है। ठीक है, मैंने बताया था यदि मुझे प्रत्येक बाह्य कोण निकालना होता, मैंने ये सूत्र लिखवाया था, यदि प्रत्येक बाह्य कोण निकालना हो तो उसमें नंबर ऑफ भुजा को क्या करता, बटे डिवाइड करता, तो नंबर ऑफ भुजा आती। यदि मैं नंबर ऑफ भुजा निकालना चाहूं तो प्रत्येक बाह्य कोण को डिवाइड करना पड़ेगा, यही आ जाएगा। प्रत्येक बाह्य कोण को डिवाइड करूंगा, तो ये बताइए जो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो नंबर ऑफ साइड निकलेंगी, लेकिन जो पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाएगा तो साइड किस में आएगी, पॉइंट में आएंगे। तो क्या कभी भुजा दशमलव में आ सकता है, भुजा हमेशा इंटीजर होगा, धनात्मक इंटीजर रहेगा। ठीक है, दशमलव में भुजा नहीं हो सकता। तो आपका देखिए जैसे 12 का मैंने डिवाइड किया 120 का, तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है। ठीक है, हमको नहीं होना ये देना है।
80 की डिवाइड किया, 80 से आपका नहीं डिवाइड हो रहा, देखिए 80 की डिवाइड किया मैंने तो नहीं पूरी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा आपको, तो आपकी जो नंबर ऑफ साइड पॉइंट में आ जाएगा, तो ये आपका जो भी साइड होता है पॉइंट में नहीं आता, तो आप ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाली आपकी बाय भुजा बाय कोण नहीं हो सकता। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड पर देखिए, निम्न दिए गए कोणों में से कौन सा कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। सेम है, बिल्कुल सेम है। कौन सा समभुज बाह्य, इसमें डिवाइड करें, जो 360 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए वो तो बाह्य कोण होगा, जो नहीं होगा वो बाह्य कोण नहीं होगा। जैसे 40 आपका पूरी तरह डिवाइड हो तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन आपका 45 भी डिवाइड हो जाएगा, 45, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 36, 8 से 45 8 360, 50 से डिवाइड करिए, 50 नहीं डिवाइड कर पा रहा है, पॉइंट में आएगा, मतलब आपकी जो आपका आंसर होगा 8 में। नेक्स्ट है आपका सी नंबर, 50वां ऑप्शन होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन टिक मान लीजिए। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा कोण किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात को बदल दिया, अभी तक क्या निकाल रहे थे, कौन सा बाह्य कोण नहीं हो सकता, अब बाह्य कोण हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके लिए आपका 360 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, तो 360 से डिवाइड करना पड़ेगा तब तो बाह्य कोण होगा वो। तो 25 से डिवाइड करेंगे, आप 25 डिवाइड कर पाएंगे इसको, नहीं कर पाएंगे, तो ये बाह्य कोण नहीं होगा। 30 से डिवाइड करो, 30 डिवाइड कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, 3 एक का तुम 3 दूनी 6, 30 नंबर आपका क्या होगा, बाह्य कोण होगा। ठीक है, 35 भी डिवाइड नहीं करेंगे, 55 भी डिवाइड नहीं करेंगे, इसलिए आपका 30 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, बाह्य कोण हो सकता है, तो आपका 30 नंबर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बदल दिया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण दिया है, देखो समबाहुभुज है, समान भुजा वाली, मतलब रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, नियमित भुजा, तो समान समबाहुभुज का जो आंतरिक कोण होता है, ठीक है, वो प्रत्येक जो आंतरिक कोण होता है वो बराबर होते हैं सभी के सभी। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है। ठीक है, मुझे पता है, मुझे एक चीज पता है, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री, यही मैंने पढ़ा, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहां पास निकालना कौन सा आंतरिक कोण हो सकता है, हो सकता है। तो देखो आंतरिक कोण तब हो सकता है, पहले मैं बाह्य कोण निकाल लूंगा, तो बाह्य कोण से यदि वो डिवाइड होगा तो आंतरिक कोण हो सकता है। ठीक है, तो बाह्य कोण क्या होगा, जैसे मैं अगर मैं आंतरिक कोण 100 लेता हूं तो बाह्य कोण क्या होगा दोस्तों, इसका 80 होगा, तो 80 को 360 से डिवाइड होना चाहिए, तो 80 360 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये बाह्य कोण नहीं हो सकता। तो जब बाह्य कोण नहीं हो सकता तो आंतरिक कोण भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि मैं लेता हूं 120, आंतरिक कोण 120 लूंगा तो दोस्तों बाह्य कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए, तो 60 डिवाइड है 360 से, तो बिल्कुल डिवाइड है, तो मतलब ये बाह्य कोण हो सकता है। जब ये बाह्य कोण हो सकता है तो ये भी आंतरिक कोण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 120। और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे 145 लिया मैंने, 145 लिया, तो यहाँ कितना बचेगा टोटल 180 करने के लिए, 35 बचेगा। ठीक है, तो आप 35 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 360 नहीं डिवाइड होगा पूरी तरह, तो ये बाह्य कोण नहीं हो सकता, तो आंतरिक कोण नहीं होगा, तो ऐसे आपको करना। ठीक है, तो आपको जो फाइनल आंसर है इसका बी नंबर 120। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बोल रहा है निम्न में से कौन सा कोण किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान देखिए, सेम है, आंतरिक कोण हो सकता है, तो पहले आपको बाह्य कोण निकालना पड़े। तो मैंने बताया बाह्य कोण कैसे निकलेगा, 180 से घटाएंगे तो बाह्य कोण निकलेगा। ठीक है, तो 170 आंतरिक कोण हो तो बाह्य कोण कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। ठीक है, 30 होगा, तो 360 से तो डिवाइड है आराम से, 360 से डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये बाह्य कोण हो सकता है, तो आंतरिक कोण भी हो सकता है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती कर दिया, क्या टोटल 180 होना चाहिए।
यदि आपका इंटीरियर मतलब आंतरिक कोण है, तो अब इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण ये बाह्य कोण है, तो आपका 10 डिग्री बाह्य आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 10 डिग्री बाह्य आएगा। तो 360 से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो आपका आएगा 36, मतलब पूरी तरह डिवाइड है। या पूरी तरह डिवाइड है मतलब आपका ये हो सकता है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। यदि मैं 115 लेता हूं तो आपका 65 आएगा। 65 पूरी तरह नहीं डिवाइड कर पाएगा, बिल्कुल ठीक है। 132 लूंगा तो उसमें भी नहीं आएगा, तो आपका जो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा कोण समबाहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता। अब इसमें जो कोण पूरी तरह डिवाइड होगा वो आंतरिक कोण नहीं होगा, तो यहाँ सेम पहले आपको बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। जैसे 150 है तो 180 डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 30 आएगा। तो 360 से डिवाइड हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। सॉरी, पहला ऑप्शन तो बाह्य कोण हो, बाह्य कोण हो रहा है तो आंतरिक कोण भी होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, हमको नहीं निकालना है। 120 वाले से डिवाइड 180 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? थोड़ी घटाएंगे 60 आएगा, मतलब बाह्य कोण 60 आया। तो 360 से पूरी तरह डिवाइड है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जो डिवाइड नहीं होगा वो वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोला है, ठीक है। 140 में 180 डिवाइड 40 आ जाएगा, बाह्य कोण आपका 40 आएगा। 360 से पूरी तरह डिवाइड वाला ये भी नहीं होगा, ठीक है। 168 की बात करता हूं तो 180 घटाएंगे कितना आएगा? 270, मतलब 12। सॉरी 155, मैंने ऑप्शन गलत देख लिया। लास्ट ऑप्शन 155 है, तो आपका 180 डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 25, ठीक है दोस्तों। तो 25 तो आपका 360 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं कर पाया बाह्य कोण के लिए, इसलिए आपका ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा आंतरिक कोण नहीं हो सकता, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 155 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बोला किसी समबाहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक कोण व बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री दिया है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोण, यदि देखो, यदि मैं आंतरिक कोण x मानता हूं और बाह्य कोण y मानता हूं, इन दोनों का अंतर कितना दिया दोस्तों? 150 डिग्री दिया है। इन दोनों का अंतर कितना दिया दोस्तों? 150 डिग्री दिया है। तो मुझे पता आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। 150 डिग्री दिया तो आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है आपका। ठीक है, तो यहां पास आप बाह्य कोण निकाल सकते। बाह्य कोण निकालना है तो मैं क्या करता हूं, विलोपन विधि से इसको निकाल लूंगा। कट जाएगा, आपका आएगा -2y, घट जाएगा -30 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 15 डिग्री है। ये y आपका क्या है दोस्तों? बाह्य कोण है, ठीक है। तो आपको भुजाओं की संख्या निकालना, तो मैंने बताया था ये कैसा कोण है? समबाहुभुज है। समबाहुभुज में आपका भुजाओं की संख्या निकालना है, तो 360 में बाह्य कोण को प्रत्येक बाह्य कोण को डिवाइड कर दो, तो आपका कितना बनना है? प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री बन रहा है। डिवाइड कर देंगे, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, तो कितनी भुजाएं निकलेंगी दोस्तों? 24 निकलेंगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखो आंतरिक कोण बाहरी कोण का भुजाओं का जो डिफरेंस दिया है 150 दिया है। 150 दिया है तो इनके योग तो हम जानते हैं, आंतरिक कोण बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 होता है। इसको विलोपन विधि से इसको काट देंगे, आपका -2y 30 आया, तो y की वैल्यू 15, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री के हैं। यदि मैं भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपको भुजाओं की संख्या निकल आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तब तक आ रहे हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रत्येक कोण बोला 3/5 गुना के दो समकोण मतलब 90 एक समकोण 90 का होता है, दो समकोण कितने के होंगे 180 के, दो समकोणों के 3/5 के बराबर है तो कितना आए दोस्तों 5 × 15 5 × 30 तो 6 × 18 तो कितना है दोस्तों 108 डिग्री आया प्रत्येक कोण। ठीक है, बहुत समबाहुभुज, तो उसको भुजाओं की संख्या निकालना, तो बताओ 108 डिग्री यदि आपका आंतरिक कोण आया तो बाह्य कोण कितना होगा दोस्तों, बाह्य कोण होगा 180 डिवाइड माइनस करेंगे तो आपका बाह्य कोण आएगा 72 डिग्री, बाह्य कोण 72 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, मैंने बताया था 360 में 72 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा 2 बार 5 बार जाएगा। ठीक है, तो आपकी भुजाओं की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 5 आएगा। सिंपल था। कभी भी आपका यदि आपका प्रत्येक बाह्य कोण दिया तो आप डायरेक्ट 360 से डिवाइड करके उनकी भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 720 है तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुभुज के भुजाओं की संख्या, बहुभुज आंतरिक कोणों का योगफल, तो मैंने बताया था आंतरिक कोणों का योगफल निकालने के लिए n-2 × 180 और बराबर कितना दिया है 720 दिया है, तो ये आपका डायरेक्ट निकला 18 × 4 = 72 4 2 6, तो नंबर ऑफ साइड कितनी निकले भुजाओं की संख्या 6। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो आपका दिया है, यदि किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1440 है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की, तो वही सेम n-2 × 180 ये भुजाओं का योग, आंतरिक कोणों का योग। ठीक है, 1440 ये कटा आपका 18 × 144 तो 8 2, भुजाओं की कितनी संख्या है दोस्तों 10 आई। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1800 तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ठीक है, यदि आपको ये चैनल का वीडियो जो मैंने आज पॉलीगॉन पर बनाया है अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।